इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। बात करेंगे सबसे पहले उत्तर प्रदेश में निकाय का चुनाव होने को है, अप्रैल मई जब भी होता है, क्योंकि कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दी है अप्रैल तक होना है। संगठन में बदलाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं। किस तरीके के बदलाव होने वाले हैं और किस स्तर पर होने वाले हैं? इस संगठन का कार्यकाल राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल 2024 तक, जून 2024 तक तय किया है। अब संगठन में कुछ जो उत्तर प्रदेश की जो हमारी टीम है उसमें कुछ लोग सरकार में मंत्री बन गए, अलग अलग दायित्वों पर चले गए हैं। तो आंशिक पुनर्गठन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। उसमें जिलों में भी करेंगे, क्षेत्र में भी करेंगे, प्रदेश में भी करेंगे, लेकिन बहुत बड़े परिवर्तन की स्थिति नहीं है। हम लोग अपनी पूरी टीम 2024 के चुनाव के लिए और नगर निकाय चुनाव के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। जो दायित्व पद खाली हैं उन पदों को भरेंगे और कुछ लंबे समय से लोग हैं और कार्य करने में असमर्थता प्रकट कर चुके हैं, उनकी जगह नई व्यवस्था हम लोग करेंगे। शिवपाल यादव जब से समाजवादी पार्टी में पहुंचे हैं, क्या मानते हैं कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को फिर से टक्कर देने के लिए तैयार है? क्योंकि निकाय चुनाव आपके सामने है और निकाय चुनाव निश्चित तौर पे 2024 की रूपरेखा भी तय करेगा। शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी के ही विधायक है, पिछली बार भी समाजवादी पार्टी के विधायक। वो कुछ विषयों को लेकर वर्चस्व की लड़ाई का एक हिस्सा रहे हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कभी हिस्सा नहीं रहे। और भारतीय जनता पार्टी हम आप लोग जो हमारा एजेंडा है और उस एजेंडे को लेकर हम अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। और बीजेपी हमेशा अपने काम के आधार पर और अपने कार्यकर्ताओं की सक्रियता और मेहनत के आधार पर, हम अपने नेतृत्व के प्रति जो जनता का विश्वास है उसके आधार पर चुनाव लड़ते रहे हैं। और 2024 का चुनाव भी मोदी जी का काम और हमारी जनता में हमारे कार्यकर्ताओं का संपर्क और संवाद, इसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट हुआ है, कैसे देखते हैं आप इसको? आप इस रूप में देखो कि आज से पहले, हमारी सरकार से पहले समाजवादी पार्टी के समय जो भी इन्वेस्टर समिट हुई या निवेशकों की जो बैठकें हुई वो दिल्ली में होती थी। उत्तर प्रदेश में कराने का समाजवादी पार्टी नहीं, 2013 में उत्तर प्रदेश में भी हुआ था, आगरा समिट हुआ था, सीआई आगरा में हुआ था। तो दिल्ली में समिट करते रहे। आज उत्तर प्रदेश में बेहतर कारोबार का माहौल है और कानून व्यवस्था का बहुत अच्छा व्यवस्था है, बेहतर है। और हम सब लोग उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए सरकार ने काम किया और उसी का परिणाम है कि आज दुनिया भर के निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए आए हैं, बड़ी संख्या में हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि युवाओं को रोजगार मिलेगा और प्रदेश की बेहतरी के लिए सरकार काम करने में सफल होगी। क्यों बात 2024 की हो रही है अध्यक्ष जी, तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को कैसे देखते हैं? सुना जा रहा है कि अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की हुई है, अब इस वाली बेल्ट में तैयारी कर रही है कांग्रेस। राहुल गांधी जो है वो इस भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा पार्ट भी लॉन्च करने वाले हैं। कैसे देखते हैं कि 24 के चुनाव में कांग्रेस कहीं टिकेगी भाजपा के सामने या नहीं? भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट आएगा? कांग्रेस को तो कोई संज्ञान लेता नहीं और कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले लोगों के साथ खड़ी रही। और जहां तक भारत को जोड़ने वाला विषय, भारत उन्हीं के समय विभाजित हुआ था जब कांग्रेस की सरकारें थी। और राहुल गांधी कंफ्यूज हैं और उत्तर प्रदेश में देश में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है और जो सरकारों ने काम किए कामों को लेकर रिपोर्ट कार्ड के रूप में हम जनता के बीच में जाएंगे और निश्चित रूप से सारी सीटें भाजपा जीतेगी। मेरा आखिरी सवाल आपसे यह है कि हाई कोर्ट ने जैसा कहा था कि आरक्षण, बीसी के आरक्षण के बिना निकाय चुनाव कराए जाएं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सरकार इसके विरुद्ध कहीं ना कहीं गई और जो दिशा निर्देश है उस पर काम कर रही है, विरुद्ध तो नहीं गई। क्या मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से बीसी में जो ये मैसेज गया है कि भाई बीसी का आरक्षण सरकार खत्म कराना चाह रही है, कैसे देखते हैं और किस तरीके से इसको निपटाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार भारतीय जनता पार्टी
संविधान में प्रदत्त जो भी व्यवस्था है, आरक्षण की व्यवस्था है, हम उसके आधार पर चुनाव कराने के लिए संकल्पित हैं। कुछ लोग चुनाव टलवाने के लिए, चुनाव पिछड़े वर्गों के को आरक्षण ना मिले, इसके लिए षड्यंत्र लोगों ने किया और समाजवादी पार्टी के लोग और समाजवादी पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के विधायक के भाई ही लोग कोर्ट में गए। लेकिन हमारा संकल्प है और हमने अपने संकल्प को आगे बढ़ाते हुए उस प्रक्रिया को पूरा किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश किए, हमने तुरंत एकदम एक डेडिकेटेड कमीशन बनाकर और सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में आग्रह किया कि हमें समय दिया जाए। और मैं धन्यवाद करता हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का कि उन्होंने हमें समय दिया है, हमारी सरकार को समय दिया है और सरकार पूरी गणना कराकर और जो भी संविधान में प्रदत्त अधिकार हैं, तो आरक्षण की व्यवस्था है, उसी के आधार पर हम लोग चुनाव कराएंगे। ये संकल्प हमारा है। ये षड्यंत्र था समाजवादी पार्टी का। अब मुझे इस बात की खुशी है कि माननीय न्यायालय की सजगता के कारण वो षड्यंत्र में सफल नहीं हो पाया। सर, चुनाव कब तक संभव है? अप्रैल? जो भी माननीय न्यायालय की समय सीमा है, उस समय सीमा के अंतर्गत ही चुनाव। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने बेबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने यह कहकर खारिज कर दी है कि कांग्रेस को कोई संज्ञान नहीं लेता। ये आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर कांग्रेस भाजपा को कितनी टक्कर देती है और निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी क्या भाजपा के इर्द गिर्द टिकेगी या नहीं। कासगंज में एबीपी गंगा के लिए रंजीत गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।